अब ध्यान दीजिए, एक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, दो अनलाइक चार्जेस होते हैं, बट दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। तो एक नेगेटिव चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज पोजीशन ए पे रखा है, दूसरा चार्ज पोजीशन बी पे रखा है। अब एक चीज आप जरूर याद रखिए कि जब भी आप डाइपोल कंसिडर करें तो इसमें नेगेटिव चार्ज पहले लेने की कोशिश करें, पॉजिटिव चार्ज बाद में लेने की कोशिश करें। बहुत विशेष बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा होता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज पहले रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज बाद में रखते हैं, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव सीधे ऐसे ही हो जाता है। ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन हमारा बन जाता है, आप ऐसे कह सकते हो, या एक कन्वीनियंट फैक्टर रहता है। रिवर्स भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये फिर भी फार इजी रहता है। नंबर 1। नंबर 2, अब हमने जो m पॉइंट कंसिडर करा, सेंटर ऑफ द डाइपोल, यानी कि ध्यान रखिएगा, वो टोटल डाइपोल की लेंथ होती है 2a, हाफ लेंथ हो गई a, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो o है, और o पॉइंट से एक्सियल पॉइंट की दूरी हमने कितनी कंसिडर करी, r। अब टोटल अगर ये डिस्टेंस r है, r में से a लेस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एक्सियल पोजीशन का डिस्टेंस बन गया r माइनस a, और नेगेटिव चार्ज और m का डिस्टेंस बन गया, ये देखिए नेगेटिव चार्ज, ये हो गया एक्सियल पॉइंट m, दोनों का डिस्टेंस बन गया r प्लस a। ठीक है, ये याद रखिए। ना पोटेंशियल, क्योंकि बहुत एक आसान टॉपिक है, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना भी बहुत आसान होता है। किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई कई सारे चार्जेस गिवन हो, टोटल पोटेंशियल निकालना हो या टोटल वोल्टेज निकालनी हो, डायरेक्ट आप ऐसे कर दीजिए। नाउ अब टोटल पोटेंशियल हमको निकालना है V1 प्लस V2। कैसे? आप दो चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की पोजीशन है A, पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन है B, तो आप इसको VA और VB ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। K Q अपॉन R, ये जनरल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, लेकिन A पॉइंट पे हमारा कितना चार्ज रखा है, माइनस Q, तो मैं इस Q को हटा के लिख दूंगा माइनस Q डिवाइडेड बाय, अब R का मतलब डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज से M का डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, R प्लस A, तो यहां मुझे लिखना चाहिए R प्लस A। फिर दूसरा चार्ज जो है वो B पे रखा है, B पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, उसकी दूरी है R माइनस A, तो मुझे फॉर्मूला लिखना चाहिए K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R माइनस A। नाउ अब अगर मैं इसको टोटल कर देता हूं तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके तुरंत इसको शुरू करिए और फिर बाद में मेरे साथ आंसर मैच करिए। ठीक है ना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ना। अभी क्या करूंगा मैं ऐसे करता हूं इसको के क्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इस टर्म को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, और इसको हम बाद में लिख लेते हैं के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए। ठीक है ना, टोटल वोल्टेज के और क्यू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस ए। ओवरऑल कैलकुलेशन करने पर आएगा के क्यू, एलसीएम लिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये स्टेप, आर प्लस ए और आर माइनस ए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आर प्लस ए वाला टर्म इस साइड आ जाएगा, आर माइनस ए वाला टर्म इस साइड आ जाएगा, तो आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए। याद रखिए जब बीच में माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट जरूर यूज करें, इससे आपको इजी रहेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। ओवरऑल वोल्टेज की वैल्यू अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, के क्यू, अब ओपन करेंगे हम, आर प्लस ए माइनस आर, माइनस और माइनस हो गया प्लस, माइनस आर प्लस ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू के क्यू, a प्लस ए हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ये याद रखिए, q इंटू 2a इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय p। अब v इज इक्वल टू k इंटू पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और k का फॉर्मूला होता है, या k की वैल्यू जो भी आप लगाना चाहें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ ये हो गया टोटल पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। इस एक्सियल पॉइंट पे अगर हम टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इस डाइपोल की वजह से, तो वो आंसर ये आने वाला है। ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। अब इसको हम केसेस में डिवाइड कर लें वो आगे की बात है, लेकिन ये फिलहाल हमारा आंसर हो गया यहाँ तक। जनरलाइज्ड न्यूमेरिकल में आप बहुत आसानी से इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, लेकिन अब ये मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एम पॉइंट ना बहुत ज्यादा दूर है। ये डाइपोल तो छोटा सा सेक्शन है, ये है सेक्शन हमारा डाइपोल का।
अब ये जो m पॉइंट है ये इससे बहुत ज़्यादा दूर है, इसका मतलब r की वैल्यू बहुत बड़ी है a से, और जब r की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो आप a को इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप a को कंसिडर करेंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो ये टोटल पोटेंशियल बन गया 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर। Now this is the formula for electric potential due to a dipole at axial point if this axial point is far away from this dipole। जनरल फॉर्मूला ये है, ध्यान रखिएगा, जनरल फॉर्मूला यही है, लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल इस तरीके से दिया हो, देखिए अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात सुनिएगा। कई बार क्या होता है सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स में ये चीज़ मेंशन होती है कि डाइपोल बहुत छोटा है, और डाइपोल बहुत छोटा है, शॉर्ट डाइपोल है, उसका मतलब ये है कि आर की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा बड़ी है। कई बार तो वो लिख के देते हैं, लेकिन कई बार ना ऐसी वैल्यूज दे देंगे जिसमें आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और ए की वैल्यू बहुत छोटी होगी। सपोज करिए आर की वैल्यू आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर और ए की वैल्यू दे रखी है 1/10 सेंटीमीटर। अब ए की वैल्यू बताइए बहुत कम है 100 से, यहाँ पर ए की वैल्यू बहुत कम है। अगर कोई बच्चा ये दोनों वैल्यूज के साथ इस फॉर्मूला को यूज करेगा, उसे प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। इसीलिए ध्यान रखें कि कभी भी अगर ऐसा केस हो जिसमें आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा हो तो उसमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर। ठीक है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डाइपोल की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये पूरा स्ट्रक्चर था, इसको नोट कर लें।